नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। भगवान श्री राम के जन्म स्थल अयोध्या पर सवाल उठाने वाले केपी शर्मा ओली को आज अपने देश के जन्म के बारे में जानना चाहिए। नेपालियों को जानना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिरकार कैसे केपी शर्मा ओली सिर्फ अपने देश की जनता को मूर्ख बना रही हैं, और वो भी चीन के लिए। क्योंकि ये सच देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि केपी शर्मा ओली का दावा पूरी तरह से झूठा था और नेपाल में अयोध्या तो है लेकिन श्री राम वाला नहीं। तो आइए दिखाते हैं अपनी ये विशेष रिपोर्ट। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली श्री राम जन्मभूमि पर सवाल उठा रहे हैं और श्री राम को नेपाली बता रहे हैं, लेकिन आज आपको दिखाएंगे कि आखिरकार नेपाल का जन्म ही कब हुआ था। दरअसल राम के समय में नेपाल जैसा कोई देश था ही नहीं। नेपाल के हिस्से पर मिथिला के राजा जनक का शासन था, और सबसे खास बात यह है कि नेपाल केवल 252 साल पुराना देश है। गूगल पर सर्च करें फाउंडर ऑफ नेपाल तो क्या आता है जरा देखिए। नेपाल राज्य की स्थापना 25 सितंबर 1768 को पृथ्वी नारायण शाह ने की थी, जो एक गोरखा राजा थे, जो अपने शाह वंश के तहत काठमांडू, पाटन और भक्तपुर के राज्यों को एक सूत्र में पिरोने में सफल रहे। नेपाल का साम्राज्य अपने इतिहास के अधिकांश लोगों के लिए पूर्ण राजतंत्र था। हालांकि 1846 से 1951 की क्रांति तक देश वास्तव में राणा वंश के वंशानुगत प्रधानमंत्रियों द्वारा शासित था, जिसने शाह सम्राट की एक आकृति की भूमिका को कम कर दिया। नवंबर 1990 में जन आंदोलन के बाद नए संविधान को अपनाया गया और देश एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया। ये साफ हो गया कि नेपाल तो 252 साल पहले बना था। अब नेपाल के पीएम ने कहा कि अयोध्या नेपाल की वीरगंज के पास है। अब ये साफ कर दें कि अयोध्या एक नहीं बल्कि कहीं है। जरा देखिए, थाईलैंड में भी अयोध्या नाम का शहर है, इंडोनेशिया में भी अयोध्या नामक शहर है। यही नहीं बल्कि पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान के पास भी अयोध्या नाम की एक जगह है। अगर महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण के बाल कांड में श्री राम के जन्म का उल्लेख इस तरह किया गया है। जन्म सर्ग 18वें श्लोक 18:8-10 में महर्षि वाल्मीकि जी ने उल्लेख किया है कि श्री राम जी का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को अभिजीत मुहूर्त में हुआ। अचंभे की बात यह है कि आधुनिक युग में कंप्यूटर द्वारा गणना करने पर ये 21 फरवरी 5115 ईस्वी पूर्व निकलती है। तो ऐसे में तो ये हो ही नहीं सकता कि जितनी भी जगह अयोध्या है वहाँ श्री राम का जन्म ही हुआ हो। और ये तस्वीर और साफ हो जाती है इन अवशेषों से, जो साफ बयां करती है कि राम का जन्म उत्तर प्रदेश के अयोध्या में ही हुआ है। नेपाल के पीएम को बस चीन की बात पर मूढ़ी खिलानी है और भारत को घेरना है, लेकिन इस बार वो फंस गए हैं। सबसे बड़ी बात कि अब उनका देश माफी मांगता नजर आ रहा है और नेपाल की तरफ से सफाई भी पेश की जा रही है। तो देखा आपने, सच क्या था, किस तरीके से नेपाल का जन्म हुआ था, कितना पुराना देश है और क्या है अयोध्या नाम की कहानी। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।